हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह दूसरों को अपनी पर्सनैलिटी से ऑब्सेस्ड किया जाए, ख़ुद को किस तरह इतना ग्रूम किया जाए कि दूसरे लोग खुद ब खुद हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, हमारी पर्सनैलिटी से ऑब्सेस्ड हो जाएं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरों को अपनी पर्सनैलिटी से ऑब्सेस्ड एंड अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है ना, वो है हमारा सिग्नेचर स्टाइल। हमने हमेशा अपना एक सिग्नेचर स्टाइल रखना है जो कि हम पे सूट करता हो, एक यूनिक पर्सनैलिटी को हमारी को शो करे, हम जिसमें ये ना नज़र आए कि हमने दूसरों को कॉपी किया हुआ है। एक सिग्नेचर लोगों को पता हो कि ये जो स्टाइल है ना, ये इस बंदे का है, इसकी इस तरह की लुक है, इस तरह की अपीयरेंस है, जिससे लोग अट्रैक्ट हों। और इसमें सिग्नेचर लुक में वो चीज़ें आनी चाहिए जो सिर्फ हम पे सूट करती हैं। हमने न्यू एक्सपेरिमेंट बार बार नहीं करने। अपनी पर्सनैलिटी के साथ हमने अपनी पर्सनैलिटी को एक दफ़ा ग्रूम करके सेट कर लेना है जो लोगों को याद रहे। नेक्स्ट आ जाती है हमारी प्रॉपर स्किन केयर। जब भी हमने अपने आप को ग्रूम करना है तो हमने प्रॉपर स्किन केयर को लाजमी फॉलो करना है। हमने डेली दिन में 2 दफ़ा फेस वॉश लाजमी अप्लाई करना है, मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। एंड सन ब्लॉक को हमने कभी भी स्किप नहीं करना। हमने अपनी स्किन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। ये नहीं करना है कि हमने दिन में 1 दफ़ा फेस वॉश कर लिया, उसके बाद सारा दिन हमारे मुँह पे पसीना आया हुआ है, हमारी स्किन ख़राब लग रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमने होने देना। अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन रखना है। हमें जब भी फील हो कि हमारी स्किन पे ग्रीस आ रही है, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, हमने एक अच्छा सा फेस वॉश लेना है, उसके साथ अपने मुंह को अच्छे से वॉश कर लेना है। नेक्स्ट हम लोगों ने मेकअप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेकअप में हमने बिल्कुल नेचुरल लुक्स की तरफ जाना है। हमने ग्लॉसी मेकअप करने हैं, क्योंकि जो मैट मेकअप होता है ना, वो हमेशा एक ओवर लुक देना स्टार्ट कर देते हैं। हमने बिल्कुल नेचुरल ग्लॉसी मेकअप रखना है अपना। एंड हमने जब भी लिपस्टिक अप्लाई करनी है ना, कोशिश करनी है कि 1 लेयर लिपस्टिक हो, बिल्कुल ग्लॉसी सी नेचुरल सी लिपस्टिक्स हो। हमने डार्क कलर की लिपस्टिक्स की तरफ नहीं जाना एंड ना ही हमने लिपस्टिक की ज़्यादा लेयर्स अप्लाई करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेयर्स होती जाएंगी ना, वो उतनी ही ऑकवर्ड फील देना शुरू हो जाएगा। हमने कोशिश करनी है कि हम जो जितना भी मेकअप यूज़ करें वो नॉन कमेडोजेनिक मेकअप हो, ताकि हमारी स्किन को डैमेज ना करे। हम जो फाउंडेशन यूज़ करें वो हमारी स्किन टोन के बिल्कुल साथ मैच हो, ताकि वो ऑकवर्ड से फीलिंग ना दे और हमारी स्किन टोन के अंदर इतनी अच्छे से ब्लेंड हो जाए कि इतनी फील ही ना आए कि हमने कोई ओवर सी चीज़ अपने फेस के ऊपर लगाई हुई है। और हमारा जो मेकअप है ना, वो इतने अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हुआ हो कि हमारी जो लुक है ना, वो इतनी क्यूट ग्लॉसी सी आए। इसके लिए हमें अपने मेकअप पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। हमें अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से चूज़ करने की ज़रूरत है। और इन सारी चीज़ों को अगर हम फोकस कर लेंगे ना, तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएगी एंड बहुत नीट लगेगी। नेक्स्ट, प्रॉपर नेल केयर हमने कभी भी नहीं भूलनी। हम जब अपने हाथों पैरों को तो नीट कर लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग हाथों पैरों को नीट करने के बावजूद भी ना अपनी नेल केयर भूल जाते हैं। इसलिए अपने नेल केयर के लिए ना इस तरह से एक मिनी किट अपने पास हमेशा लाजमी रखनी है, ताकि कहीं पे अगर आप आउटसाइड पे हैं, आपका कोई नाखून टूट गया है या कुछ आपके नाखून गंदे हो गए हैं, तो आप उसको प्रॉपरली क्लीन कर सकें। घर में भी आपने अपनी नेल केयर को लाजमी फोकस्ड रखना है। आपने नेल पेंट अप्लाई करना है तो आपके पास नेल रिमूविंग पैड्स लाजमी होने चाहिए। इस तरह से नेल ट्रिमर, नेल फाइलर, आप लोगों के पास नेल कटर लाजमी होना चाहिए। ये क्यूटिकल कटर होना चाहिए ताकि आप अपने क्यूटिकल्स को कट कर सकें, आपके नेल्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगें, आपके हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नेल टूटा हुआ है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। आपके नेल प्रॉपर शेप में, प्रॉपर साइज़ में होने चाहिए। एंड उसके लिए ये किट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये आपको दराज से भी मिल जाएगी एंड आपको डॉलर स्टोर से भी मिल जाएगी। आप जहाँ से भी चाहें बाय कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट बारी आ जाती है सिग्नेचर सेंट की। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में सिग्नेचर सेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने एक ऐसा परफ्यूम सेलेक्ट कर लेना है, ऐसी बॉडी फ्रेगरेंस सेलेक्ट कर लेनी है जो आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से सूट करे। आपके बॉडी के अंदर ऐसे लगे कि जैसे एक बहुत नेचुरल सी खुशबू आ रही है एंड वो आपकी सिग्नेचर सेंट होगी, ताकि लोगों को पता हो कि ये इस बंदे की फ्रेगरेंस है, इस बंदे की स्मेल है। और इस चीज़ पे आपने लाजमी वर्क करना है। इसके अंदर आपका डिओड्रेंट आ जाता है, आपका बॉडी मिस्ट आ जाता है, बॉडी जो होता है वो परफ्यूम आ जाता है। सारी चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सारी जितनी भी चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे हो, चाहे वो डिओड्रेंट हो, मिस्ट हो, परफ्यूम हो, सबकी फ्रेगरेंस आपस में मिलनी चाहिए। नेक्स्ट,
पर्सनल स्किल्स, आपके पास कोई एक ऐसी स्किल लाज़मी होनी चाहिए जिस पे अगर आप गैदरिंग में बैठे हैं ना तो आप उस पे बात कर सकें, आप कॉन्फिडेंटली उस स्किल को डिस्कस कर सकें। वो कोई भी स्किल हो सकती है, आपका कोई वर्क हो सकता है, जैसे कोई रीडिंग स्किल हो गई, राइटिंग स्किल हो गई, उसके अलावा या फिर अगर आप कोई सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, किसी तरह की भी कोई भी स्किल आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। नेक्स्ट टिप की तरफ चलें तो डैट इज़ बॉडी हाइजीन। आपने अपनी बॉडी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हाइजीन नहीं होगी ना तो आपकी बॉडी नीट एंड क्लीन नहीं लगेगी। आपने अपने फेस के बाल, बॉडी के बाल लाजमी रिमूव करने हैं। अंडर आर्म्स और प्राइवेट एरियाज़ के जो बाल होते हैं वो लाजमी टाइमली रिमूव करने हैं, क्योंकि जब आप ये प्राइवेट एरियाज से अपनी क्लीनिंग नहीं करते ना तो ये जर्म्स एंड बॉडी ऑडोर का कॉज बन करते हैं। इनकी वजह से हमारे जिस्म में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके अगर आईब्रोज, अपर लिप्स वगैरह हैं तो आप उन्हें टाइमली क्लीन करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आप लोगों की अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डैमेज करती हैं एंड लोगों पे आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने अपने कंफर्ट ज़ोन को लाजमी फ़ोकस रखना है। आप जब भी कोई कपड़े पहन रहे हों, किसी चीज़ को चूज़ कर रहे हों तो आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आपके कपड़े जो हैं वो रिवीलिंग क्लोथ्स ना हों, आपके जो क्लोथ है वो बहुत टाइट ना हों, क्योंकि वो आपकी बॉडी को बहुत बुरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एंड आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहननी जो आप कंफर्टेबल ना फील कर रहे हों, क्योंकि अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे ना तो आप खुद ही डाउन फील करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट टिप में अगर हम बात करें ना तो वो ये है कि आपने कभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। आप लोगों ने अपना ऐसा स्टाइल बनाना है कि लोग खुद आपसे इम्प्रेस हों। आपने कोई भी ऐसी चीज़ कॉपी नहीं करनी कि लोग इस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं तो मैं इस चीज़ को कैरी करती हूँ, लोग मुझसे भी इम्प्रेस होंगे। ये चीज़ें ना ऑकवर्ड फील देती हैं, ऐसे लगता है कि आपने ऑकवर्ड फैशन किया हुआ है। तो आप लोगों ने नेचुरल रहना है। नेक्स्ट, आप लोगों ने मिनिमल ज्वेलरी लाजमी वेयर करनी है, चाहे आप घर पे हों या चाहे बाहर हों। आप लोगों ने अगर हल्की फुल्की सी ज्वेलरी आपने कैरी की होगी ना तो ये आपकी अपीयरेंस में बहुत नीट एंड बहुत प्यारी लुक दे देती है। नेक्स्ट, हेयर केयर हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि गर्मी में इतना पसीना आ रहा होता है, इतनी गर्मी होती है। आपने हेयर केयर कभी भी नहीं भूलनी। आपने वीक में 3 टाइम्स ऑयलिंग करके प्रॉपरली अपने बालों को लाजमी वॉश करना है, ताकि आपके बाल नीट एंड क्लीन रहें, क्योंकि बाल हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है ना उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए आपके बाल जितने नीट एंड क्लीन लगेंगे ना उतने ही आप खुद भी प्रेजेंटेबल लगेंगे, नीट एंड क्लीन लगेंगे। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, रिलीजियसली इन पर वर्क करेंगे ना तो देखना लोग आपसे खुद ही इंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, ऑब्सेस्ड होना शुरू हो जाएंगे। आप खुद इतने नीट, क्लीन, कॉन्फिडेंट लग रहे होंगे ना कि लोगों को खुद ही आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करेगी, लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपने दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, आपने सिर्फ अपने आप पे वर्क करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना है। लोग देखिएगा आपसे खुद ही इंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, आपसे ऑब्सेस्ड होना शुरू हो जाएंगे। लोग आपको कॉपी करेंगे, आपने लोगों को कॉपी नहीं करना। इसीलिए आपने अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बनाना है जिसके अंदर हर चीज़ आप अपने तरीके से करेंगे, दूसरों को कॉपी करके नहीं करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।